पूर्व वित्त मंत्री गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने बयान पर सफाई दी है। पी चिदम्बरम ने सफाई देते हुए कहा है कि ट्रोल ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आधे बयान को दिखाया, यानी कि 2 लाइनें बयान की लेकर और उस पर हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा इंटरव्यू उनको देखना चाहिए। पी चिदम्बरम की तरफ से अपने पाकिस्तान वाले बयान को लेकर सफाई आई है। पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से आए थे, इसके क्या सबूत हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एनआईए ने अब तक इस जांच में क्या हासिल किया है, इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद, पाकिस्तान वाले बयान के बाद बवाल हो गया था। बीजेपी हमलावर हो गई थी, सरकार हमलावर हो गई थी, कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा था। लेकिन अब पी चिदम्बरम ने अपने इस बयान पर सफाई दी है और ये कहा है कि उनकी 2 लाइनें इंटरव्यू के दौरान की काट के उस बयान के जरिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पी चिदम्बरम ने अपने उस पूरे इंटरव्यू को क्यों नहीं ट्विटर पर साझा किया। जिनेंद्र, अगर आप सफाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 लाइनें ही काटी गई, तो आगे पीछे की भी 10-10 लाइनें उस वीडियो को ट्वीट कर देते। बिल्कुल विकास जी, मैं बिल्कुल यही बात सोच रहा था कि एक होता है जो सेल्फ गोल होता है वो मैच के बीच में होता है। ये मैच शुरू होने से पहले चिदम्बरम साहब ने सेल्फ गोल कर दिया और अब जबकि वो सफाई दे रहे हैं तो जो वो कह रहे हैं कि संदर्भ काट के चलाया गया, संदर्भ क्या था? सोशल मीडिया पर कोई लिमिटेशन तो है नहीं, आप पूरा विस्तार से लिखिए ना कि आप क्या कहना चाह रहे थे, पूरा वीडियो डालिए ना। और जो बयान सुन के समझ में आ रहा है आप उसके काउंटर में डालिए। आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, आप लिख सकते हैं ना कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, आप पाकिस्तान को घेर सकते हैं, जो सवाल उठ रहे हैं उसके सीधे जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो किसी का नाम नहीं ले रहे, कह रहे ट्रोल ने अपना काम कर दिया, संदर्भ से काट कर बात दिखाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर के वो जो बयान जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं वो कह रहे मान रहे हैं कि उनका बयान सही है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर खामोश है। चिदम्बरम के बयान पर मैंने पार्टी के तमाम आला नेताओं से पूछा कि क्या पार्टी का रुख है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी हुई है और जाहिर सी बात है उन्हें भी समझ में आ रहा है कि पूर्व गृह मंत्री का बयान है, काउंटर करें तो किरकिरी, चुप रहें तो किरकिरी। बहरहाल उन्होंने चुप रहने का सोचा है कि उनको भी लगता है कि 12 बजे से जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो जाएगी चिदम्बरम साहब का बयान पीछे छूट जाएगा। लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि ये शायद अब सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा चिदम्बरम ने अपने बयान से दे दिया है। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष को बड़ा हथियार के तौर पर यह बयान पी चिदम्बरम ने दे दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस की अब किरकिरी होना तय है। लेकिन बहस के दौरान इस किरकिरी को कांग्रेस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करती है, डैमेज कंट्रोल करती है, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच पी चिदम्बरम के बयान पर पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान आया। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पी चिदम्बरम का बयान पाकिस्तान, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ जैसा है। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं आपको। सर, मिस्टर चिदम्बरम के कमेंट्स पे व्हाट इज योर रिएक्शन? मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। बार बार देखने को मिला कि पाकिस्तान का पक्ष नहीं रख पाता, लेकिन राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता पक्ष रखने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वो भारतीय सेना से जो सबूत मांगते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, बार बार सबूत मांगे के डोजियर देने की बात कही गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत अब डोजियर नहीं डोज देगा, सबूत नहीं, आतंकी अकाओं को ताबूत भेजेगा। और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे? राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकवादी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं। अरे, अपने सांसदों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने सांसदों का अपमान कर दिया, भारतीय सेना को नीचे दिखा दिया ताकि पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाए। और कितना गिरोगे? 26/11 के हमले के बाद आप कोई कार्रवाई यूपीए की सरकार नहीं कर पाई। शर्म शेख में जाके भारत को शर्मसार करने का काम किया। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आप लोगों ने दिया। बार बार पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का काम कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने किया। जवाब आपको देना होगा। क्या मजबूरी थी पाकिस्तान के आगे सरेंडर करने की? क्या मजबूरी पाकिस्तान का साथ देने की?